कृष्ण, गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 23। तो पिछले 3 श्लोकों में हमने देखा कि भगवान कृष्ण ने पुरुष और प्रकृति के बारे में बताया, और अब भगवान पुरुष के बारे में बता रहे हैं कि एज ए परमात्मा, एज ए परमात्मा ये भगवान का क्या उत्तरदायित्व है। हालांकि भगवान का कोई उत्तरदायित्व नहीं है, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन जब भौतिक जगत में भगवान जीव का अधिपत्य करते हैं तब क्या करते हैं, तो फंक्शन क्या है भगवान के परमात्मा के रूप में। अगर कोई पूछता है कि आपसे भगवान का क्या कार्य है, तो आप ये भगवत गीता का ये श्लोक बता सकते हो कि भगवान जो है परमात्मा रूप में क्या करते हैं। अब देखिए भगवान कृष्ण खुद ये बता रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 23 भगवान कृष्ण कहते हैं, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा इति च अपयुक्तो देहे अस्मिन् पुरुष परः। भगवान कृष्ण कहते हैं, तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। देखिए भगवान कृष्ण ने इस अध्याय के श्लोक क्रमांक 2 और 3 में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया। वहां पे बताया कि 2 प्रकार के क्षेत्रज्ञ हैं। एक तो क्षेत्रज्ञ क्या कि हमारे शरीर में, यानी कि हम जीव जो इंडिविजुअल शरीर में विद्यमान है आत्मा के रूप में जीव, और एक क्षेत्रज्ञ बताया था कि जो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत यानी कि पूरी सृष्टि के जीवों का क्षेत्रज्ञ है, यानी कि भगवान। और पिछले 3 श्लोकों में हमने देखा, श्लोक क्रमांक 20 में, 21 में और 22 में भगवान ने कहा, भगवान ने प्रकृति और जो लोकल क्षेत्रज्ञ है यानी कि जीव उसके बारे में बताया, और अभी भगवान जो यूनिवर्सल क्षेत्रज्ञ हैं उसके बारे में बता रहे। यूनिवर्सल क्षेत्रज्ञ यानी कि सारे जीवों का क्षेत्रज्ञ। अभी एज ए परमात्मा रूप में भगवान ये 5 कार्य करते हैं, उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता और महेश्वर। उपद्रष्टा यानी कि ओवरसियर। जैसे कंपनी में, ऑफिस में हमारे बॉस होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ देखते रहते हैं। टीचर है वो स्कूल में बच्चों को देखते रहते हैं, प्रिंसिपल है वो देखते रहते हैं कि क्या कर रहे हैं, माता पिता बच्चों को देखते रहते हैं कि भाई इसने होमवर्क किया कि नहीं किया, खाना खाया कि नहीं खाया है, उसकी आदतें कैसी हैं, उसके फ्रेंड कैसे हैं, उसके लाइफस्टाइल कैसी है। तो मतलब ये हर स्टेज पे, भौतिक सृष्टि में हर स्टेज पे ये होता है, हर स्टेज पे होता है। फिर अनुमंता यानी कि परमिशन देने वाला। तो जब बच्चे कोई भी कार्य करते हैं तो वो माँ पिताजी से परमिशन लेते हैं कि मैं ये कार्य करूं या नहीं करूं। या ऑफिस में हमको कोई कुछ काम होता है तो हमको मेल डालना पड़ता है कि यहाँ जाने के लिए क्या क्या लगेगा, तो उसकी फिर परमिशन लेनी पड़ती है। तो परमिशन हर जगह चाहिए। तो हर जगह जब तक वो सैंक्शन नहीं होगा हम उसको काम कर नहीं सकते हैं। तो ये ओवरसी और परमिशन ये हर जगह है, ये होनी ही चाहिए। अब इसका अर्थ क्या है, देखिए कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ, भगवान जब तक इसकी परमिशन नहीं देंगे मैं ये सोच भी नहीं सकता। अभी करने की तो बात दूर है, हम वो चीज़ सोच भी नहीं सकते जब तक भगवान की परमिशन नहीं होगी। तो इसको हमको मेरे दिमाग में क्या इच्छा है वो जब तक पूरी नहीं होगी, जब तक भगवान सैंक्शन नहीं करेंगे। तो हमको ये समझना चाहिए कि देखिए भगवान कृष्ण कितना बारीकी से हर जीव को कंट्रोल करते हैं। हर जीव के ऊपर भगवान का कितना कंट्रोल है। हर कोई देखिए करोड़पति बनना चाहता है, हर कोई मेहनत कर रहा है, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर कोई करोड़पति बन पाता है क्या? नहीं बन पाता। अबे हम ये नहीं कह सकते यार ये भगवान का भेदभाव है, उसको करोड़पति बना दिया, उसने भी वही कार्य किया, मैंने भी वही कार्य किया, वो सफल हो गया, मैं सफल नहीं हुआ, मेरे को पैसे नहीं मिले।
देखिए, ये हमारे कर्मिक बैलेंस में अच्छी चीज़ होगी तो हमको अच्छी मिलेगी, कर्मिक बैलेंस में हमारे खराब चीज़ होगी तो खराब मिलेगी। जब तक अच्छी चीज़ नहीं होगी तब तक हमको अच्छी नहीं मिलेगी। जैसे बैंक में हम जाते हैं, कोई बैंक में चेक लेके गया, अगर किसी के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हैं तो वो 50 लाख का चेक बैंक में देगा तो बैंक उसको 50 लाख रुपए दे देंगे। अभी मैं गया बैंक में और मैंने भी 50 लाख का चेक दिया तो बैंक ने मेरे को पैसे नहीं दिए। अब मैं वहाँ जाके लड़ाई नहीं कर सकता बैंक से कि भाई उसके तो आपने एक 50 लाख दे दिए, मेरे को क्यों नहीं दिए। अरे आपके अकाउंट में होगे तो बैंक देगा ना, अब मेरे अकाउंट में नहीं है तो कहाँ से देगा। अब बैंक में पैसा है, ऐसा नहीं है कि बैंक में पैसा नहीं है, लेकिन वो मेरे नाम का नहीं है, इसलिए बैंक नहीं देगा। और पिछले श्लोक में भी जैसे हमने देखा था, प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्य सत असत योनि जन्मसु, कि अच्छे जन्म भी हमको मिलेंगे, बुरे जन्म भी हमको मिलेंगे, अच्छे भोग भी हमको मिलेंगे और बुरे भोग भी मिलेंगे। तो ये सब हमारे कर्मों के, प्रकृति के गुण और हमारे कर्मों के कारण हो रहा है, कारण गुण संगस्य। तो फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि भर्ता यानी कि एक्चुअल जो मेंटेनर है वो भगवान कृष्ण है। अब देखिए, अमीबा से लेकर और ब्लू व्हेल तक अब सबका भरण पोषण कौन कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं। अब देखिए, ब्लू व्हेल का जो उसकी जीभ का जो वजन है वो हाथी के शरीर के बराबर होता है। अभी हाथी एक दिन में कितना खाता है, 120 किलो के आसपास खाएगा। चींटी है वो एक चीनी के दाने में 1 हफ्ता निकाल देगी। मनुष्य है वो एक दिन में 1 किलो 2 किलो खाएगा। अभी देखिए, हाथी 120 किलो खा रहा है तो ब्लू व्हेल कितना खाएगी। और इन सब के लिए मुहैया कौन करवा रहा है, भगवान करवा रहे हैं। अब देखिए कितनी मज़ेदार बात है कि ब्लू व्हेल एक दिन में कितना खाती है और ये वेजिटेरियन है। अभी पानी में वनस्पति खा के, पेड़ पौधे खा के वो जिंदा रहती है। वो कौन मुहैया करवा रहा है पानी में, भगवान कृष्ण करवा रहे हैं। अब ये देखिए, हम कोई मांसाहार खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, हम बोलेंगे हम अपनी मसल पावर बढ़ाने के लिए खा रहे हैं। अरे ब्लू व्हेल की मसल कितनी है, आपकी मसल ब्लू व्हेल की मसल से ज़्यादा है क्या, हाथी से ज़्यादा है क्या, गैंडे से ज़्यादा है क्या। वो भी तो वेज ही खाते हैं। जितने बड़े बड़े जो जीव हैं, जानवर हैं, सारे वो वेज ही खाते हैं। और पानी में देखिए, भगवान कृष्ण ही सबको ये सारी चीज़ें हर जगह भगवान कृष्ण ही मुहैया करवा रहे हैं। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि भोक्ता, तो भगवान हर एक जीव की इच्छा पूरी करते हैं, हर एक जीव की इच्छा पूरी करते हैं। तो असल में जो भोक्ता है वो भगवान कृष्ण है। तो हमको अपने सारे कार्य भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि महेश्वर है, यानी कि सुप्रीम अथॉरिटी पूरी 14 प्लैनेटरी सिस्टम में और इससे भी आगे आध्यात्मिक लोक तक की जो सुप्रीम अथॉरिटी है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो मैं हूँ। तो भोक्ता और महेश्वर ये 2 शब्द जो हैं ये भगवान की पोजीशन को दिखाते हैं। और उपद्रष्टा, अनुमंता और भर्ता ये भगवान के कार्य को दिखाते हैं। तो भगवान ये 5 चीज़ें करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।